कपूत, सपूत, दो होते हैं। एक तो सपूत यानी सुपुत्र, एक होते हैं कुपुत्र। अब कुपुत्र होना ये देश के लिए शर्म की बात है। जैसे इसके लिए मैं कुछ 5 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मायड़ एक सो पूत, सबका न्यारा सूत, अनगण गेला घालता, होता जूतम जूत, राम लखन झक मारता। एक परिवार में जैसे कई पुत्र हैं, वो पिता अपनी संपत्ति को उनके बीच में बांटता है, लेकिन वो पुत्र मतलब उस संपत्ति से राजी नहीं होते हैं, तो आपस में भाई भाई लड़के आपस में एक दूसरे को मारते हैं और देश को और राम और लखन को शर्मिंदा करते हैं। जिन राम लखन के अंदर भाई जैसा प्रेम संसार में ख्याति प्राप्त है, वो राम लखन जैसे भाई का प्रेम भी शर्मिंदा होता है। मायड़ एक यानी हमारे देश की माता, देश हमारा एक है, लेकिन इसमें 100 पुत्र हैं, कई पुत्र हैं, 100 के हजारों लाखों पुत्र हैं, और सबका न्यारा सूत, लेकिन सबके अलग अलग उपाय हैं। कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का है, अलग अलग हिसाब से अपना अपना वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन एक दूसरा जो एक दूसरे के ऊपर धन प्राप्त करने के लिए या यानी आसन प्राप्त करने के लिए या मतलब सिंहासन प्राप्त करने के लिए आपस में जूतम जूत होते हैं और लड़के मरते हैं। तो ऐसे देश में जब सगे भाई मिलकर के धन के लिए लड़ेंगे तो राम और लक्ष्मण शर्मिंदा होंगे, या सिंहासन के लिए राज के लिए लड़ेंगे तो हमारा लोकतंत्र शर्मिंदा होगा। इस प्रकार से एक मायड़ एक सो पूत, सबका न्यारा सोत, अनगण गेला घालता, होता जोतम जोत, राम लखन झक मारता। अरे राम तू झांक, रोता फूटी आँख, सावण भी झक मार तो, एक देश सो फांक, और पूता न पद खांच तो। देखिए ध्यान सुनिए साहब, इसमें भगवान राम से प्रार्थना करती है माँ पुत्र की हालत देख करके। अरे राम तू झांक, हे राम तू मतलब ध्यान धर मेरी बात पर, रोता फूटी आँख, मैं इन बच्चों की जो माँ हूँ ना, मेरी रोते रोते आँख फूट गई। अब क्यों फूटी आँख? सावण भी झक मार तो, इतनी रोई कि सावण की झड़ी भी झक मार गई, और रोते रोते मेरी सावणी मेरी मतलब यही मेरी आँखें कमजोर हो गई। अरे राम तू झांक, रोता फूटी आँख, सावण भी झक मार तो, एक देश और 100 फांक। देश तो एक है, लेकिन हमारे पुत्रों ने 100 टुकड़े कर रखे कि मेरा टुकड़ा रे मेरा टुकड़ा रे मेरा टुकड़ा। जब माई के टुकड़े हो जाएंगे तो माई एक कैसे जिंदा रहेगी? हमारा जैसे देश हिंदुस्तान, अब इसके अलग अलग टुकड़े कर देंगे हम और अलग अलग हो जाएगा, तो फिर एक माई कैसे रहेगी? एक माई 100 टूक होता। हाँ, अरे राम तू झांक, रोता फूटी आँख, सावण भी झक मार तो, एक देश 100 फांक, और जूत पूता न पद खांच तो। इन पुत्रों को पद खांचता है, ये पद के बस में आकर के और जूतम जूत होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और माई की मर्यादा खत्म करते हैं। ये इसे मतलब जे हो गया देश। माची खा चमतान, मनख मन कण जान, कोई न समझे कोई सो, माइड लोही लुहान, और साता पूछ न कोई सो। माची खा चमतान, भाई भाइयों में जो एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही देश के बेटे हैं, उन सब आपस में खींचतान मची हुई है, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मनख मनक अनजान, क्योंकि वो एक दूसरे सबको एक दूसरे अनजान मान करके, जो तो भाई हैं लेकिन फिर भी अनजान मान करके खींचतान कर रहे हैं, और कोई भी किसी को समझाओ किसे समझना नहीं चाहते हैं, अपनी अपनी हाँकते हैं, अपनी चलाते हैं। माइड लोही लुहान, ऐसे पुत्रों के सामने माँ जब वो लड़के लड़ेंगे झगड़ेंगे तो माँ की भी आँच आएगी और माई लोही लुहान हो जाएगी। साता न पूछे कोई क्यों, मतलब रोई क्यों? कोई भी पुत्र आकर के माँ से नहीं पूछता कि माँ तू क्यों रो रही है, क्या तेरा कष्ट है, क्यों पूछेंगे? वो तो हो गए और बड़े बड़े हो गए, अपना मनमानी करेंगे, वो माँ की उनको परवाह कहाँ रहती है। इससे इस देश के जितने भी लोग हैं ये आपस में अपना सत्ता प्राप्त करने के लिए न को माँ को माँ मानते हैं, न कुछ मानते, उनको अपना पद चाहिए और धन चाहिए, उनका लोक प्रयोजन चाहिए। तो यहाँ पर ये स्थिति ऐसा ऐसे ऐसे कपूत हो गए हैं हमारे देश में। माइड को यो दात, माइड को यो दत्त, खाऊं खाऊं म रत, धर्मपूत बन राज को, अरे अंटिया करतो चत, नेतो भस समाज को। कोई भी पुत्र माई का, कोई भी, उसको पदाधिकारी बना दो, बड़ा बना दो, कलेक्टर बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मंत्री बना दो, या मुख्यमंत्री बना दो, कोई बना दो, लब वो बनने के बाद क्या करेगा? कोई परवाह नहीं करेगा माँ की। माइड को यो दत्त, ये माइड का बेटा, माइड का दिया हुआ, दत्त का दिया हुआ, ये माइड का पुत्र, माँ का पुत्र,
खाऊं खाऊं मरत। पदाधिकारी बन गया तो केवल खाने में लगा हुआ है, खाना में भूख। एक तो भूख होती है पेट के लिए, एक भूख होती है मन की। पेट की भूख तो मतलब फिर भी खाने से बुझ जाती है, लेकिन मन की भूख किसी तरह से नहीं बुझती है। मन की भूख ऐसी है कि वो आदमी को नष्ट कर देती है। माइड को यो दत्त खाऊं खाऊं मरत, धर्म पुत्र बन राज को। कैसे खा रहा है ये? राज्य का धर्म पुत्र बन करके। जैसे धर्म पुत्र ईमानदार है ऐसा बन करके, और वो मतलब ये खूब धन लूट रहा है देश का और खा रहा है, और खा करके अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा है। समझे? अंट्या कर तो छत, अपना अपना काम सिद्ध करता है वो खा करके धन को, और ने तो बस समाज को। ऐसा पुत्र जो उस माई का है वो बस समाज का नेता माना जाता है, और अंत में जब उसकी पोल खुल जाती है तब उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। इसलिए मत ऐसे ऐसे पुत्र हमारे देश में है। आगे सुने साहब। चढ़िया राज को भूत, चढ़िया राज को भूत, पीड़ा भूलियो पूत, जाने आँखें फूट गई, करता लूट जपोट, और मर्यादा सब टूट गई। चढ़िया राज को भूत, पीड़ा भूलियो पूत, पीड़ा भूलिया पूत, चढ़िया राज को भूत, पीड़ा भूलिया पूत, और जाने आँखें फूट गई, करता लूट जपोट, मर्यादा सब टूट गई। यानी जब किसी पुत्र के राज का भूत चढ़ जाता है, मतलब राज्य का अधिकारी बन जाए, पदाधिकारी बन जाए, या बड़ा आदमी बन जाए जिसके अंडर में बहुत बड़े काम हों और जहाँ पर उसको खूब धन मिलता है, ऐसा पता बन जाए, तो राज का भूत चढ़ने के बाद वो सारी की सारी पीड़ा, देश की सब पीड़ा भूल जाता है कि मेरे ऐसा काम करने से देश पीड़ित होगा, उस पीड़ा को भूल जाता है वो। या माँ की मतलब क्या पीड़ा कहेगी, माँ का मन क्या कहेगा मैं ऐसा काम करूँगा, तो उस माँ की पीड़ा को भी भूल जाता है। और जाने आँखें फूट गई, ऐसा भूलेगा जिसकी आँखें है ही नहीं देखने के लिए। आँख अंधा ही पैदा हुआ है तो अंधा होकर के भी जानता है तो भी लूटन लूट पर कर रहा है। करता लूट जपोट कर रहे हैं आपस में, वो लूट मैं लूट लूट वो मैं लूट लूँ। इस प्रकार की स्थिति देश की हो रही है, और मर्यादा सब टूट गई। जो देश की मर्यादा थी वो सब तोड़ दी, माँ की मर्यादा तोड़ दी। ऐसे ऐसे कपूत पैदा हो गए संसार के अंदर जिनको जीने का हक नहीं देश के अंदर।